मैथ गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 आपकी है, लिखा हुआ है निम्नलिखित किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एपी है कि नहीं। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, और अगर एपी है तो आपको ये भी बताना है क्यों। तो एपी से संबंधित जो नियम हैं वो हमने कल की क्लास में बताए थे। जिन स्टूडेंट्स ने उसको नहीं देखा है, हम इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, क्लिक करके आप वहाँ से रूल भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, हर किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना बनेगा। आगे लिखा है जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। ये फिक्स है। पहले किलोमीटर में मतलब अगर आप 1 किलोमीटर दूरी चलते हैं तो किराया कितना देना पड़ेगा, 15 रुपया। सबसे पहले जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो 1 किलोमीटर पूरा होने पर आपको कितना रुपया देना है, 15 रुपया। आगे लिखा और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए आपको रुपया कितना देना है, 8 देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यात्रा शुरू करते हैं और सबसे पहला किलोमीटर जो चलेंगे वो 15 रुपया देना पड़ेगा। फिर अगर 1 किलोमीटर और चलेंगे तो 8 रुपया आपके जुड़ जाएंगे, तो 15 8 23 हो जाएगा। फिर अगर आप अगला किलोमीटर चलेंगे तो 23 में 8 जुड़ जाएगा, 23 8 31 हो जाएगा। तो ये बताना है कि ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आप लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर रुपया कितना है, 15 है। फिर लिखेंगे दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर, तो पहले का तो 15 आपको देना ही है पहले किलोमीटर का। अगर मान लो आप 1 किलोमीटर आगे और जाना चाहते हैं तो ड्राइवर जो है आपसे 8 रुपया और ले लेगा। तो 15 + 8 बराबर कितना हो गया, 23 रुपया। अब मान लो आप फिर 1 किलोमीटर आप और चलना चाहते हैं उसी गाड़ी में बैठकर, तो जो तीसरे किलोमीटर का किराया होगा बराबर, तो दूसरे का है 23। अब फिर अगले किलोमीटर का 8 रुपया वो आपसे लेगा। 1 किलोमीटर के बाद हर अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपया वो आपसे ले रहा है। तो 23 में 8 जोड़ दें तो क्या हो गया, 31। इसी तरह आप चौथे किलोमीटर के लिए भी 31 + 8 बराबर 39 लिख सकते हैं। लेकिन ये सिद्ध करने के लिए कि क्वेश्चन समांतर श्रेणी में है कि नहीं, सिर्फ 3 पद आपको पता हो, सवाल आपका हल हो जाता है। तो जो पहला आपका है इसको आप क्या बोल देंगे, A1 का मतलब पहला पद। जो दूसरा 23 है इसको आप बोल देंगे A2, और जो 31 है इसको आप बोल देंगे A3 मतलब तीसरा पद। अब समांतर श्रेणी सिद्ध करने का तरीका क्या है, A2 दूसरे पद से पहले पद को घटाइए और जो सार्वंतर आए वही आना चाहिए तीसरे पद से दूसरे पद को घटाने से। अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब प्रश्न जो है वो समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A2 - A1 बराबर, तो A2 आपका क्या है 23 माइनस A1 है 15, तो ये बराबर कितना हो गया 8। फिर आप तीसरे से दूसरे को घटाएंगे तो लिखेंगे A3 - A2 बराबर, तो A3 कितना है आपका 31 31 माइनस A2 कितना है 23। तो 31 से जब 23 घटाएंगे तो तब भी कितना आया 8। तो A2 - A1 ये आपका क्या है, D है। D का मतलब सार्वंतर। A3 - A2 ये क्या आपका है, D है। D का मतलब सार्वंतर। तो
अगर डी सार्वांतर बराबर है तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी में है। तो ये क्वेश्चन इतना हल करने के बाद हम आंसर में लिखेंगे कि सार्वांतर, और सार्वांतर को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, डी, समान है, अतः यह क्या है, एपी है। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ये सिद्ध करना हो या आपसे पूछा जाए कि बताइए दिया हुआ प्रश्न समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो सिर्फ आपको 3 पदों की ज़रूरत होती है। दूसरे से पहले को घटा दीजिए, तीसरे से दूसरे को घटा दीजिए। अगर घटाना बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी है। देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 3/4 भाग बाहर निकाल देता है। पंप जो है वो हर बार हवा का 3/4 भाग कहाँ निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। तो अगर आप ये माने कि आयतन क्या है उसका V है, तो बाहर कितना निकलेगा, जो पंप बाहर निकालेगा हवा, तो बाहर निकलेगा कितना, V का 1/4, 3/4 निकालता है, तो V का 3/4, तो हो जाएगा 3V/4। तो यहाँ पे देखिए आपका V है, तो यहाँ पे V के साथ क्या लग गया, 3/4। तो इसी तरह जब वो अगली बार हवा बाहर निकालेगा तब कितना हो जाएगा, फिर एक बार 3/4 बढ़ जाएगा। अब हो जाएगा 2 बार 3/4 है, तो 3/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसी तरह फिर जब अगली बार वो बाहर निकालेगा तब क्या हो जाएगा, फिर 3/4 बढ़ेगा। अब हो जाएगा 3/4 V का घात 3 होल क्यूब। तो यहाँ पे जो आपके पद बनेंगे, V बनेगा 3/4V बनेगा, 3/4V का होल स्क्वायर बनेगा, 3/4V की घात 3 बनेगा। इस तरह पद आएंगे। तो यहाँ से अगर आप 3/4 से V घटाएं या 3/4V का होल स्क्वायर से 3/4V घटाएं, तो जो सार्वांतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो समान नहीं आएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है एपी नहीं है। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, हम आंसर में लिख देंगे कि चूंकि सार्वांतर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी, सार्वांतर को, ये समान नहीं है, अतः यह एपी का मतलब समांतर श्रेणी, एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है, लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। इस पे ध्यान दीजिए। जब स्टार्टिंग में प्रथम मीटर का मतलब सबसे पहले जब 1 मीटर आप खुदाई करते हैं कुएं की, तो लागत आती है कितनी, 150 रुपये। उसके बाद फिर बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की कीमत ₹50 है। कहने का मतलब यह है, जब आप पहला मीटर खोदेंगे तो आपको 150 रुपये मिलेंगे। उसके बाद जब अगला मीटर खोदेंगे तो आपको 150 नहीं बल्कि 50 मिलेंगे। फिर जितना एक्स्ट्रा मीटर आप खोदेंगे, हर मीटर पर सिर्फ आपको 50 रुपया मिलेगा। 150 जो है ये सिर्फ पहली बार में मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की कीमत या लागत, कुछ भी बोलिए, ये बराबर आपको मिलेंगे कितना रुपया, 150। फिर अगला मीटर
अगला का मतलब दूसरा। अगला मीटर खुदाई की कीमत कितने हैं? अब 50 बढ़ रहा है। अगर आप 2 मीटर खोदते हो, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 मीटर खुदाई की कीमत, तो पहले मीटर की तो 150 मिलेगी ही, अगले की फिर 50 रुपया ये बढ़ के मिलेगी। तो 150 में जब आप 50 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200। ठीक है। फिर अगर आप मान लो 3 मीटर खोदते हैं कुआं, तो 3 मीटर खुदाई की कीमत क्या हो जाएगी? दूसरे मीटर में आपका 200 बन रहा है, फिर अगला तीसरा मीटर खोदने में आपको 50 रुपया बढ़ के एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 250। हमें सिद्ध करना है कि बताइए ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी के लिए सिर्फ 3 पदों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला 150 है, दूसरा 200 है और तीसरा 250 है। तो अगर हम पहले को क्या बोलते हैं? A1। आपका A1 है 150, दूसरे पद को A2, तो आपका A2 बराबर है ये 200, और तीसरे को बोलते हैं A3। आपका A3 बराबर है 250। तो हम A2 से A1 घटा के देखेंगे और फिर A3 से A2 को घटा के देखेंगे। अगर दोनों का घटाना बराबर आ रहा है, मीन्स सार्वांतर बराबर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन AP में है। तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1, और ये A2 माइनस A1 क्या होता है? इसको D बोलते हैं, सार्वांतर, बराबर A2 कितना है? 200 माइनस A1 कितना है? 150। तो कितना आपका घटाना आ गया? 50 आ गया। फिर अगला D सार्वांतर निकालेंगे, तो आप कैसे? तीसरे से दूसरे को घटा के A3 माइनस A2, तो A3 आपका है 250 माइनस A1 आपका, A2 आपका है ये A2 200 है, तो 250 से 200 घटाएंगे तब भी कितना आएगा? 50। तो नीचे लिख देंगे कि चूँकि D क्या है? समान है, अतः ये क्वेश्चन आपका क्या है? AP है। AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी। देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा पार्ट है आपका लिखा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है, जबकि रुपया 10,000, तो 10,000 क्या हो गया? आपका मूलधन हो गया, कि राशि का 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो मिश्र धन का सूत्र ये होता है, मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू का मतलब गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। तो यहाँ पे जब आप प्रथम वर्ष के लिए लिखेंगे, प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन, तो प्रथम वर्ष का जो मिश्र धन बनेगा वो आपका मूलधन है कितना? 10,000। मूलधन आपका है 10,000। ठीक, इसको हटा दीजिए, ब्रैकेट में मूलधन हो गया 1 प्लस दर, तो 1 प्लस दर, ये दर आपका कितना है? 8% बटे 100 की घात समय। पहले वर्ष में समय क्या हुआ? 1 हुआ, तो 1 पावर लिखो या ना लिखो। इसी तरह जो द्वितीय वर्ष आपका होगा, द्वितीय वर्ष, तो द्वितीय वर्ष के लिए मिश्र धन क्या हो जाएगा? 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8 बटे 100 घात समय। अब समय 1 की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरह जो आपका तृतीय वर्ष होगा, तो तृतीय वर्ष के लिए मिश्र धन क्या हो जाएगा? 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8 बटे 100 की घात समय की जगह पे 3। अब ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो यहाँ से इस तरह ये तीनों पद हैं
कि अगर आप दूसरे से पहले को घटाएं या तीसरे से दूसरे को घटाएं तो दोनों स्थितियों में जो सार्वंतर आएगा वो बराबर नहीं आएगा। अतः ये क्वेश्चन भी समांतर, ये पार्ट 4, अतः ये 4th नंबर पार्ट जो है ये भी आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। तो नीचे आप लिख देंगे कि चूँकि सार्वंतर समान नहीं है अतः एपी का मतलब समांतर श्रेणी, अतः एपी नहीं है।